हेलो व्यूअर्स, मैं हूं देवांशी आशर एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम भारत की इकोनॉमी और लोगों के फाइनेंशियल हेल्थ को एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक के थ्रू समझेंगे, विच इज पर कैपिटा इनकम। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। फिलहाल इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है और आने वाले सालों में कितनी बढ़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखेंगे कि इंडिया के पर कैपिटा इनकम ग्रो होने का क्या कारण है और ये हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम मैट्रिक है क्या। आसान शब्दों में समझें तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक देश में हर आदमी ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाता है। पिछले 10 सालों में इंडिया की पर कैपिटा इनकम अप्रोक्सीमेटली 2 गुना हो गई है, यानी 2 टाइम्स बढ़ी है। 2014-15 में ये 86,647 रुपीस थी, जो 22-23 में बढ़कर 1.72 लाख रुपीस तक पहुंच चुकी है। अब पर कैपिटा इनकम को समझने के लिए नेशनल इनकम को समझना जरूरी है। नेशनल इनकम किसी देश में एक साल में सभी लोगों और बिजनेसेस द्वारा कमाया गया टोटल पैसा है, जिसमें देश के बाहर से कमाया गया पैसा भी शामिल होता है। इस नेशनल इनकम को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करके जो एवरेज फिगर आता है उससे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। याद रहे, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट कमा रहा है। ये एक एवरेज फिगर है। कुछ लोग इससे ज्यादा कमा सकते हैं और कुछ लोग कम या फिर जीरो भी कमा सकते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं। एक की ईयरली इनकम 12 लाख रुपए है, 2 लोगों की 6 लाख रुपए है ईच, और एक कुछ भी नहीं कमाता है। तो इस परिवार की पर कैपिटा इनकम 6 लाख रुपए हो गई। Now let's understand why India's per capita income is rising. तो बात करते हैं 3 बड़े कारणों की जिनकी वजह से इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट, इंक्रीज इन ट्रेड। इंडिया में 1991 में शुरू हुआ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लगातार गति पकड़ रहा है। लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसीज एक क्रूशियल रोल प्ले करती है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव से भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन रहा है, यानी भारतीय कंपनीज पूरा प्रोडक्ट नहीं लेकिन उस प्रोडक्ट के वैल्यू चेन में बस कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाकर भी उसे एक्सपोर्ट कर रही हैं। इससे काम फास्टर पेस पे होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जिससे सीधा असर उनके पर कैपिटा इनकम पर पड़ता है। एक्सपोर्ट्स के मामले में इंडिया अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी से फायदा उठा रहा है और कुछ सेक्टर्स जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स, जेनरिक फार्मा, लैब ग्रोन एंड पॉलिश डायमंड्स, टेक्सटाइल्स और आईटी सर्विसेज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2022-23 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स में 14% तक की ग्रोथ देखी गई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक इंडिया का पर कैपिटा इनकम $6 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और इसमें ट्रेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेकेंड, इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन। दूसरा कारण है इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज्ड इनकम। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी सेविंग्स के साथ साथ स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे ओवरऑल डिमांड बढ़ती है एंड इवेंचुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है और इकोनॉमी का जीडीपी भी ग्रो होता है। इस ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और फिर लोगों की इनकम बढ़ती है, जिससे अगेन पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है। सो बेसिकली इट्स अ ग्रोथ साइकिल। थर्ड रीजन, राइज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम बढ़ने का एक बड़ा कारण है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी ज्यादा काम करने के एज वाली पॉपुलेशन। भारत में अभी ज्यादातर लोग 20s में हैं, यानी काम करने की उम्र में आ चुके हैं। 2011 में 60.7% लोग इस उम्र में थे और 2021 में ये फिगर 64.2% तक पहुंच चुका था। 2026 तक ये और भी बढ़ सकता है, जिसका मतलब ये है कि भारत में बड़े नंबर्स में यंग पॉपुलेशन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं, जिससे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ेगी और ये देश के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से और ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में भी आएंगे और एसबीआई की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक देश की पर कैपिटा इनकम
15 लाख हो जाएगी और 2047 में करीब 85% लोग टैक्सेबल स्लैब्स में भी आ जाएंगे। ज्यादा टैक्स कलेक्शन से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर पाएगी और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और तेजी से होगी, जिससे लोगों की आमदनी और भी बढ़ेगी। तो ये तो हुए टॉप रीजंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, लेकिन बढ़ते कंजम्पशन के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो रिमेंबर कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को 5 पैसा काफी सिंपल और रिवॉर्डिंग बना सकता है, एंड दैट इज बाय इन्वेस्टिंग इन SIPs, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक SIPs। बाय द वे, डू यू नो कि भारत में कौन सा स्टेट है विच टॉप्स द पर कैपिटा इनकम रैंकिंग? अगर पता है तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए 5 पैसा की YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। See you in our next video. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.